नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और हम हैं भैया आपके होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता। तो आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुई। लेकर आए हैं हम कुछ खास। पहला सुई लिया, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके कमर में दर्द था, ठेहुना में दर्द था। तो इनको महसूस हुआ कि इस सुई के वजह से ही हमारा सारा तकलीफ़ जो है कम हो गया है। तो इनको लगा कि ये सुई हमारे शरीर के दर्द में भी फ़ायदेमंद है। फिर इन्होंने दूसरा सुई भी लिया, तो उसमें भी इनको लगा कि कुछ राहत मिली है। और इस तरह से ये बार बार सुई लेते चले गए, डिफरेंट अलग अलग केंद्रों पर जाकर। और कुछ अपने विषय में इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया, गलत भी बताया, क्योंकि इनको सुई का लाभ था और इनके मन में सिर्फ यही बात थी कि सुई को लेने से हमारे शरीर का तकलीफ़ दूर हो रहा है। तो ये झूठ भी बोलते थे, अपनी पहचान भी छुपाते थे। आश्चर्य किंतु अनोखा, अद्भुत भले ही हो, लेकिन यह शासन, प्रशासन और आम जनता की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आप निरंतर सरकार द्वारा यह घोषणा निरंतर सुन रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने अब तक नहीं लगवाया है तो इसे ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यह आपके लिए लाभकारी है। आपको बता दें, यह खबर जहां पॉजिटिव है तो वहीं प्रशासन के लिए यह खबर नेगेटिव भी है। आम जनता के लिए यह खबर जहां फ़ायदेमंद है, वहीं सरकारी महकमे पर यह प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, लापरवाही का नमूना भी दिखाता है। सबसे पहले तो आप जान लें कि कोविड की तीसरी लहर अब हम सबको चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर कोरोना की वैक्सीन आप लोगों ने नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवाएं, और सेकेंड डोज का समय आ गया हो तो वह भी ज़रूर पूरा कर लें। आपको बता दें कि इससे किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता है। हमने एक खबर दिखाया था पूर्णिया जिले के बैसाखी, जहां एक व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कहा कि उनकी कई बीमारियां ठीक हो गई, और सेकेंड डोज के बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक अब वह स्वस्थ हैं। आज हम जो खबर दिखा रहे हैं, इस खबर में एक शख्स कह रहा है कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, अरे भाई 5 और 6 बार भी नहीं, तो फिर 7 और 8 भी ख़त्म, 9-10 बार भी नहीं, 11 बार भी नहीं, पूरे 1 दर्जन 12 बार उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। और बार बार इंजेक्शन लगाने के पीछे उसका एकमात्र मकसद था सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन द्वारा मिलने वाली लाभ। यानी जब जब उन्होंने इंजेक्शन लगवाया तो उनकी शरीर की बीमारियां दूर भागती गई। क्या कह रहे हैं देखिए। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल। कहाँ से? और पुरानी प्रखंड से। बाबा, मतलब आप जो सुई लिए लगातार बहुत छा गए हैं इस दौर में, वैक्सीन से आप लगभग हर क्षेत्र में आपकी चर्चा हो रही है। आखिर की मतलब क्या वजह रहा? आप वैक्सीन ऐसा मतलब जो आप बार बार ले रहे थे, क्या वजह था लेने का? मेरा वजह था, पहले डरते थे सुइया लेने से जी। बहुत जगह मरा, हमारे गांव भी मर चुका है। इसीलिए हम सोचे कि सुइया सही है गलत है। मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जब शरीर में फायदा होना शुरू कर दिया तब सुइया लेना शुरू कर दिया। कहाँ सुई लिया आप? लगभग कितने डोज आप ले चुके हैं अभी तक? 12 जगह सुइया लिए हैं। 12 डोज लिए हैं? 12 डोज लिए। अच्छा, ये 12 डोज आप कितने समय के अंतराल में लिए हैं? लास्ट कर में एक दिन छोड़ एक दिन लिए, 24 घंटा हम 2 बार लिए हैं। और शुरुआत कब किए थे डोज का? 13 फरवरी 1921 से लिए, 2021 से लिए। 2021 से। और लास्ट डोज आप डोज कब लिए? 4 जनवरी 22। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक वैक्सीन के दरमियान में अगर एक सुई ले लेते थे तो आदेश है कि 3 महीने के बाद या 90 दिन के बाद मतलब लेना होगा सेकेंड डोज, ठीक है। लेकिन आपने 1 साल के दरमियान में 12 डोज लेना, यानी अगर कहा जाए बड़ी बात यह है कि आप प्रत्येक महीने के अंतराल में सुई लिए हैं। तो पहले ये अफवाह था कि एक सुई लेने के बाद लोगों के बीच में शिकायत था कि पहले मतलब कि पाँव दर्द कर रहा है, जहाँ सुई लिए वहाँ दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, बुखार है। लेकिन आप जो इतना डोज लिए प्रत्येक माह के अंतराल में, तो आपको कैसा फीलिंग रहा था? जिसको भीतर बीमारी होगा
इसीलिए कुछ दर्द होता होगा, कुछ कष्ट होता होगा। हमको किसी तरीके में बीमारियाँ नहीं कौन है। हम तो कोरोना वैक्सीन के ख्याल से मैंने लिया हूँ, और जो भी मेरे शरीर में दर्द था किसी दवाई से नहीं छूटता था, या सुई लेने से मुझे आराम हो गया। आज सुई लेने से आपको आराम हो गया? आराम हो गया। मतलब आपको क्या क्या फायदा हुई है सुई लेने से? ठोने में दर्द चलता था, कमर में दर्द था, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत थी, चलते फिरने में हमको बहुत कठिनाई हो चलता, ट्रक झुक कर चलते, लगता गिर जाएंगे मर जाएंगे, ऐसी था। यह सुई लेने से मेरी समस्या सब दूर हो गया। मतलब अभी दूर है, स्वतंत्र अभी आप ठीक ठाक है? मजबूत है, अभी हाथ में तो आपको उतार देंगे, ये मेरी ताकत उतना ताकत भुजा में है। अच्छा, चलिए मतलब आपकी उम्र लगभग कितनी हो रही है? अभी हमारा भाई 85 वर्ष हो रहा है। अच्छा, ये बात मान लीजिए एक आधार कार्ड पे आप 2 बार सुई ले सकते थे, तो आप एक ही आईडी कार्ड से, एक आधार कार्ड से 12 बार डोज लेना, मतलब किस प्रकार डोज को पूरा किए? तो हम गए तो बुड़बक बन के गए थे आप गए थे बुड़बक बन के? पूछता था कि बुढ़ले से क्योंकि किसान होगा जी। तो मैं तो पुराना खिलाड़ी हूँ डॉक्टर का। आप मतलब पहले कुछ थे क्या? डॉक्टर थे हम। डॉक्टर थे? प्राइवेट डॉक्टर थे। अच्छा। आपको बता दें कि वह दावा करते हैं कि पहला इंजेक्शन लगाने के बाद उनके कमर की दर्द चली गई, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन लगवाया तो उनके शरीर की पीड़ा खत्म हो गई। उम्र 84 साल। इस उम्र में अक्सर शरीर काम करना बंद करने लगता है, और ऐसे में कोविड के इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी शरीर की पीड़ा खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, चलने फिरने लगा, भूख नहीं लगती थी, खाना खाने लगा। तो जाहिर सी बात है उनकी लालच बढ़ी और वे बार बार ये इंजेक्शन लगाते रहे। आपको बता दें कि जहां उन्होंने शारीरिक लाभ लेने के लिए, स्वस्थता के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए, शरीर के दर्द को दूर करने के लिए, भोजन यानी भूख लगने के लिए विभिन्न लाभ को देखते हुए इंजेक्शन बार बार लिया, झूठ बोलकर लिया, अपने 3 मोबाइल नंबर को जुड़वा कर और उन पर विभिन्न जगहों पर जाकर यह कोविड इंजेक्शन लिया, तो वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठती है कि एक ही आधार कार्ड, भले ही मोबाइल नंबर अलग अलग हों लेकिन आधार कार्ड एक ही था, और उसके बावजूद 12 बार इंजेक्शन उस शख्स ने कैसे ले लिया? अगर आधार कार्ड के आधार पर लिंक होते ही पहचान पता चल जाती है कि किसको देना है और किसको नहीं, किसका समय हुआ किसका नहीं, तो ऐसे में एक शख्स एक ही आधार पर 12 बार किस तरह इंजेक्शन लेता रहा? और इस सवाल पर पूछने पर अधिकारी क्या कहे, उन्होंने का भी बात सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि कहीं न कहीं सरकारी पोर्टल में कमियां हैं। आपने देखा भी और सुना भी और बाबा का डायरी मेंटेनेंस भी किए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे बाबा के जिस अनुसार उन्होंने डोज लिया है? आपका क्या इसका क्या तर्क देंगे इस विचार पे? देखिए, बाबा काफ़ी सरल विचार के हैं और इन्होंने पहला सुई लिया, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके कमर में दर्द था, ठेहुना में दर्द था, तो इनको महसूस हुआ कि इस सुई के वजह से ही हमारा सारा तकलीफ़ जो है कम हो गया है। तो इनको लगा कि ये सुई हमारे शरीर के दर्द में भी फ़ायदेमंद है। फिर इन्होंने दूसरा सुई भी लिया तो उसमें भी इनको लगा कि कुछ राहत मिली है, और इस तरह से ये बार बार सुई लेते चले गए डिफरेंट अलग अलग केंद्रों पर जाकर, और कुछ अपने विषय में इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया, गलत भी बताया, क्योंकि इनको सुई का लाभ था और इनके मन में सिर्फ यही बात थी कि इस सुई को लेने से हमारे शरीर का तकलीफ़ दूर हो रहा है। तो ये झूठ भी बोलते थे, अपनी पहचान भी छुपाते थे, तो ये सब बात। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है, बाबा साहब मतलब झूठ बोल के लेते थे, लेकिन जो मेडिकल टीम की जो विभाग है, आप भी जान रहे हैं कि डोज लेना, फर्स्ट डोज 90 दिन के बाद अगर फर्स्ट डोज ले लिए हैं तो फिर 3 माह के बाद ही लेना था। बाबा 3 माह के बाद सुई लिए या नहीं भी लिए, तो इसमें आप मतलब सिस्टम की दृष्टि का क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए जो एक पोर्टल बना है जिसमें सभी लाभार्थियों का डाटा लोड किया जाता है, तो उस पोर्टल में कहीं कमी है। जैसे मैंने सर्टिफिकेट्स देखा, एक आईडी पर, एक ही आधार नंबर पर, और बेनिफिशियरी आईडी भी है, उस पर इन्हें 4 डोज इन्होंने लिया है। तो ऐसा लगता है कि पोर्टल में भी कहीं कुछ गड़बड़ी है ना। तो सरकार इसमें सुधार करती है
कहीं खामी आती है तो सुधार करती है। जब से ये पोर्टल बना है उसमें कई बार सुधार किया गया है, तो मुझे पता है कि और भी सुधार की आवश्यकता है ताकि इस तरह का आगे कल भी आए थे, आज भी घटना इस तरह का नहीं हो। आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता संतोष स्वराज जब उनसे बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि मेरी पीड़ा खत्म हो गई, मेरे शरीर की कष्ट दूर हो रहा था और इसी वजह से निजी लाभ के लिए मैंने बार बार यह इंजेक्शन झूठ बोलकर लिया, विभिन्न जगहों पर लिया। अब अधिकारी खुद को फंसता देख कर करते तो क्या करते, पहुंच गए बाबा जी के पास और कह दिए कि भैया तुमने तो गलती कर दी, लेकिन हमारी तो जान फंस रही है, तुम लिख कर दो कि तुमने अपनी मर्जी से झूठ बोल करके लिया। अब बाबा भी क्या करते, उन्होंने लिख कर दे दिया कि भाई अपने निजी लाभ के लिए मैंने झूठ बोल करके बार बार लिख कर दिया है कि मैंने खुद इंजेक्शन लिया। बात भले ही उन्होंने लिख कर दे दिया हो कि अपने लाभ के लिए उन्होंने इंजेक्शन को बार बार लिया, लेकिन सवाल उठती है कि क्या जिस देश में इच्छा मृत्यु की कोई अधिकार नहीं है कानूनी, तो क्या कोई इच्छा मृत्यु मांगेगा तो दे देंगे? नहीं। तो फिर इस जगह पर भी अगर कोई इंजेक्शन बार बार मांग रहा है तो क्या हम देंगे? तो नहीं। तो फिर नहीं तो जिस आधार कार्ड को मायने बनाकर हम इंजेक्शन बांट रहे हैं उस पर 12 बार इंजेक्शन कैसे लग गया? ये तो और बात है कि उनको लाभ मिला। अगर इस लाभ की जगह उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता, 12 बार इंजेक्शन लगना शरीर के लिए कहीं हानिकारक साबित हो जाता, तो तब प्रशासन क्या कहती? सवाल उठता है तो जवाब भी ढूंढना चाहिए। ईमानदारी से जवाब ढूंढिए कि आखिर एक आधार कार्ड पे 12 बार इंजेक्शन लगा तो लगा कैसे। खैर, इस नेगेटिव बात के साथ हम इसकी पॉजिटिव पहलू को ध्यान में रखना चाहेंगे और वह यह कि इंजेक्शन लगने के बाद 84 साल के बूढ़े इंसान के शरीर की पीड़ा कम हो गई, दर्द दूर हो गया, भूख लगने लगा और वह भोजन कर स्वस्थ जीवन जीने लगा। तो ऐसे में अगर 84 साल के व्यक्ति को बार बार इंजेक्शन लेने की चाहत बढ़ी तो कम से कम आप अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए 2 इंजेक्शन तो लगवा ही सकते हैं और ये 2 इंजेक्शन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पहला टीकाकरण करा चुके हैं तो दूसरा डोज ले लें और यदि आपने अब तक पहला भी नहीं किया है तो पहला डोज जरूर लें। कोविड वैक्सीन भारत की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।